हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों, हमारे साथ में हमारी एक पेशेंट है सपना जी। इनकी नोज़ में कोई प्रॉब्लम थी एंड देन हमने इनका जो है वो सर्जरी किया। मैं आपको बताऊंगा इनका क्या जर्नी रहा, बट सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी एंड अब जो सर्जरी के बाद ये कैसा फील कर रहे हैं। मैम, आप बताओगे अपने बारे में? जी सर, बिल्कुल सर। वैसे मैं 20 साल से एलर्जी की पेशेंट हूँ, ठीक है। बट पोस्ट कोविड मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। ओके। एवरी टाइम इन्हें जुकाम रहना, आंखों में प्रेशर होना, मुंह सूखना, गले में भारीपन होना, सिर दर्द होना। इसकी वजह से सर मुझे और भी बॉडी सिम्टम्स आ रहे थे, जैसे फैटी लीवर हो गया। मुझे नहीं पता था कि इस वजह से ये हो रहा है, बट मैंने एक फिजिशियन को दिखाया था। काफ़ी सारे इश्यूज थे। मेरा डाइजेशन बिल्कुल ज़ीरो हो चुका था, खाना बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं होता था मुझे, बार बार वॉमिट होती थी, किडनी स्टोन बनने लगे थे, फैटी लीवर हो गया, और कुछ कुछ जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं ना, कुछ कुछ इस तरह की मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी। काफ़ी सारी मैंने जांचें कराई, तो जो फिजिशियन डॉक्टर थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, ये नोज़ की प्रॉब्लम की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने मेरा नोज़ चेक किया और उन्होंने ही मुझे बताया था कि मुझे लग रहा है कि शायद आपका ये जो सेप्टम है ना, ये थोड़ा बैंड हो चुका है। ठीक है। पॉलिप्स भी थे, पॉलिप्स भी बताए थे। तब मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। वो फिजिशियन का मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा था और मैंने इसके साथ ही यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। रैपिडली मुझे आपकी वीडियो शो होती है। फिर मैंने आपका पूरा यूट्यूब की वीडियोस मैंने देखा। फिर मुझे लगा कि हाँ, शायद इसी वजह से मेरी प्रॉब्लम ये हो रही है। 7-8 महीने से मैं आपकी वीडियोस देख रही थी। उसमें कुछ कुछ ये था कि भाई नोज़ की पैकेजिंग वगैरह है। मन तो था ऑपरेशन कराने का, मेरे को बोल भी दिया था कि ऑपरेशन ही इसका डर बहुत था। पर मैंने सोचा कि लाइफ तो ऐसे भी स्पॉइल हो रही है, और 2 दिन की अगर लाइफ स्पॉइल हो जाएगी तो क्या होगा। उस 2 दिन की प्रॉब्लम के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होगा, मेरी लाइफ इन्हें हेवन हो जाएगी। फिर मैंने पक्का डिसाइड कर लिया। अच्छा। फिर मैं यहाँ पे आई आपके पास में। फिर आपने मेरी रिपोर्ट्स वगैरह थी वो देखी। रिपोर्ट्स के बाद आपने मुझे ऑपरेशन सजेस्ट किया। मैंने पक्का मन बना लिया, ठीक है, मैं सफ़र तो करना ही है। बीमारियों से इतने दिन से जो मैं सफ़र कर रही हूँ, इतने सारे इश्यूज़ मुझे हो रहे हैं हेल्थ में, तो अच्छा है 2 दिन की प्रॉब्लम झेल के मैं ऑपरेशन करा ही लेती हूँ। मैंने ऑपरेशन कराया। 2 दिन की प्रॉब्लम थी, और 2 दिन की तो मैं नहीं कहूँगी, जिस दिन मेरा ऑपरेशन था ना उसी दिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। सेकेंड ये होता है ना कि इंसान हैबिचुअल हो जाता है, तो मैं वो पैकेजिंग की मैं हैबिचुअल होगी। फिर मुझे दूसरे दिन भी मैं एडजस्ट कर पाई उस चीज़ को। फिर 2 दिन के बाद मेरी पैकेजिंग खुली। 2 दिन के बाद जैसे ही वो पैकेजिंग खोली ना सर ओटी में, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। लेकिन जो पैकेजिंग खुलने से पहले ना एक छोटा सा मैं जोक में ना लें इस चीज़ को, लेकिन मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने मूवीज़ वगैरह देखते हैं ना, आंखों की पट्टी खुलती है ना, तो होता है ना कि डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं देख सकती, तो मेरे माइंड में वो चीज़ चल रही थी कि ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। बट जैसे ही वो पैकेजिंग खुली ना सर, मुझे इतना अच्छा ब्रीथ आया, और वो कितने साल के बाद आया मुझे नहीं पता कि मैंने कितने साल के बाद अच्छे से मैं ब्रीथ कर पाई। उस ब्रीदिंग के साथ सर बहुत सारे मेरे हेल्थ प्रॉब्लम है वो दूर हुए हैं। मुझे कोई जुकाम नहीं है, कोई स्नीजिंग नहीं है, आँखों में प्रेशर रहता था वो नहीं है, गले में भारीपन रहता था, दर्द रहता था वो ठीक है। सर ये जो टॉन्सिल होते हैं एवरी टाइम ये फूले हुए रहते थे, इनमें दर्द होता था। मैं कुछ भी से माउथ से रिगार्डिंग कुछ भी एक्सरसाइज करती थी, इनमें पेन होता था, कोई पेन नहीं है। मैं अच्छे से फ्रेश हो पा रही हूँ। पहले मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी सर बिना दवाई के, अभी मैं बिना दवाई के फ्रेश हो रही हूँ। मेरा यूरिन रुक रुक के आता था पहले, मुझे अभी यूरिन ठीक से आ रहा है। गुड मैम। एंड अब जो आपकी सारी जो ऑपरेशन से पहले आपकी जो क्वेरी थी, परेशानी थी, एंड अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ जी, जो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अभी भी प्रॉब्लम है, एंड जैसे आपके दिमाग में एक डर था, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपकी अब सर्जरी भी हो गई? सर उन सभी के लिए मेरा एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि अगर आप इतनी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो ना, तो 1 दिन की 2 दिन की प्रॉब्लम मत देखिए। अगर आपको आपके डॉक्टर ने आपको बताया, आपके ईएनटी ने आपको बताया है कि ऑपरेशन इसका सॉल्यूशन है, तो ऑपरेशन ही सॉल्यूशन है। मैंने भी होम्योपैथी में, आयुर्वेद में और जाने किस किस पैथी में मैंने दिखाया। थोड़ा बहुत स्नीजिंग वगैरह में आराम मिलता था, बाकी उन्होंने भी ये कहा था कि फाइनली इसका जो सॉल्यूशन है वो ऑपरेशन ही है। पॉलिप्स ठीक हो सकते हैं लेकिन वो बार बार होंगे, बट जो आपका जो सेप्टम टेढ़ा है ना, उसका सॉल्यूशन ऑपरेशन ही है। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ टाइम वेस्ट ना किया जाए, पैसा वेस्ट ना किया जाए, अपने पैसे को, अपने समय को राइट डायरेक्शन दी जाए। और मैंने अपने पैसे को, समय को राइट डायरेक्शन दिया, और आज मैं बिल्कुल बहुत खुश हुई सर्जरी से। थैंक यू सो मच सर। बहुत बार क्या है, पेशेंट इलाज कराना चाहता है, लेकिन जैसे हस्बैंड का या फादर का या उनका बड़ा रोल होता है
कि इनकी जो प्रॉब्लम थी अब ये खुश हैं सर, क्योंकि आप जो इनके साथ रहते हैं आप देखते हैं। सर यहाँ से घर जाने के बाद 3 दिन के बाद हम यहाँ से वापस घर गए थे, तीसरे दिन ही चले गए थे। आपने तो बोला था कि 1 दिन के बाद ही बिल्कुल आप अच्छा फील करने लग जाएंगे, और इन्होंने अच्छा फील भी किया नाक से पट्टी वगैरह ड्रेसिंग हटाने के बाद में। घर जाने के बाद मुझे एक डर था कि पता नहीं अब क्या रिएक्ट करेंगी ये, लेकिन घर जाते इन्होंने मुझे ये बोला कि मेरा नाम लेकर, जो मुझे ये प्यार से बुलाते हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से मैं खुल के सांस ले पा रही हूँ। तो मैंने ये कहा कि मैं तो सिर्फ पैसा ही लगा सकता हूँ, सही बात, लेकिन डॉक्टर इज़ नॉट लेस देन गॉड। एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ मिरेकल, बट आई बिलीव इन वर्क, एंड वर्क वॉज डन बाई यू, and you are a doctor, so I respect you, I adore you, because you are not less than a god to my wife. तो थैंक यू वेरी मच। आज जो कुछ भी अभी बैठी हुई फिजिकली फिट और खुश है ये, और मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर इनके फ्रस्ट्रेशन से थी। ये अपने नाक का पूरा फ्रस्ट्रेशन मुझ पे उतार देती, और हमारे बीच में कभी कभी डिस्प्यूट भी होते थे। इससे पार्ट ऑफ लाइफ। तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड। पैसा का क्या होता है कि सबके सामने प्रॉब्लम रहती है, आपने हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। मैं इस चीज़ को भी बोल देता हूँ ना, लोगों को लगता होगा कि डॉक्टर जो होते हैं मतलब लूटने के लिए बैठे हुए, लोगों की एक साइको होती है पीछे से कि यार वहाँ चलते हैं यहाँ चलते हैं। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आपको पैसा तो लगाना ही पड़ेगा, और हमें जो खर्चा बताया गया था उसमें हमें काफ़ी रियायत भी दी आप लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। तो आप हमारे लिए तो सर बिल्कुल गॉड की तरह ही हैं कि मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक बैठी हुई है। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात इन दोनों ने बताई है। एक तो क्या है कि आपको जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दबा के नहीं, हमें क्या है कि एक, चाहे आप जयपुर दूरबीन में, चाहे मेरे से कराएं, चाहे कहीं भी कराएं, आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे जो कंफर्ट जोन में जो डॉक्टर है उससे हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिससे हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट अच्छा हो डेफिनेटली। एंड ये सब चीज़ें जैसे एक्सपेंडिचर, वो सब चीज़ें क्या है कि लाइफ में क्या होते हैं कि फ्लेक्सिबल होती हैं, तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो मैनेज कर लेता है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, जो भी अकॉर्डिंग होती है। एंड आपको जो डॉक्टर ने अगर एडवाइस किया है तो हमें उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एंड जिसको प्रॉब्लम है उसके जो भी सबॉर्डिनेट हैं, हस्बैंड हैं, फादर हैं, मैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको, अगर आपके पेशेंट को प्रॉब्लम है तो जैसे इन्होंने इनको सपोर्ट किया वैसे आपको सपोर्ट करके उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। एंड थैंक यू आप दोनों का, आपने हमारे पे बिलीव किया एंड जो आपने विश्वास किया उसके अकॉर्डिंग हमने आपको रिजल्ट दिया। सर थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी